बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्ततअ इलैहि सबीला वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल हज्ज फ़ल्यतअज्जल व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, मैंने जो आयात और अहादीस तिलावत की हैं, पढ़ी हैं, ये हज के मुताल्लिक हैं। जैसा कि पिछले जुमा में भी ये बात अर्ज़ की गई थी कि अशहुर हज यानी हज के महीने शुरू हो चुके हैं। पूरी दुनिया भर से हुज्जाज इकराम के काफ़िले दयारे हरम पहुँच रहे हैं। कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं और कुछ और मुस्तक़बिल करीब में निकलने वाले हैं। इसलिए ऐसे मौके पर मैंने मुनासिब समझा कि हज के ताल्लुक से कुछ बातें, कुछ अहकामात, कुछ मसाइल, कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाएं ताकि जाने वालों को रहनुमाई हो और दीगर और अहबाब को हज का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो और वो भी आसानी के साथ हज की तैयारी कर सकें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रुए ज़मीन के ऊपर सबसे मुक़द्दस, सबसे बाबरकत, सबसे फजीलत वाला अगर कोई मकाम है तो वो मकाम है जिसे काबा कहा जाता है। जिस जगह पर काबा वाक़ई है और उसके अतराफ मताफ है, मताफ तवाफ़ करने की जगह, और उसके अतराफ फिर 3 मंजिला मस्जिद है जिसे मस्जिद हराम कहा जाता है। इस जगह पर नमाज पढ़ने की बड़ी फजीलत है। एक नमाज के पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं। इतना मुक़द्दस मकाम है, इतना बाबरकत मकाम है। वो बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला वहाँ आने की तौफीक देते हैं और लोग वहाँ जाकर आते हैं। काबतुल्लाह से भी एक अजीम और बाबरकत जगह है, लेकिन वो मदीने मुनव्वरा के अंदर है। कौन सी जगह है वो जगह है और वो ज़मीन का हिस्सा है, वो मिट्टी है जो हुजूर की कब्र मुबारक में हुजूर के जिस्म से जो हिस्सा ज़मीन का लगा हुआ है, वो ज़मीन का हिस्सा काबतुल्लाह से भी अफजल है। बाकी हिस्सा पूरे रोए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस अगर है तो फिर ये काबतुल्लाह है, क्योंकि यहीं से ज़मीन की इब्तिदा हुई है। कैसे ज़मीन की इब्तिदा हुई है? शुरू में पूरी दुनिया के अंदर पानी ही पानी था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को इस दुनिया में आबाद करने का, बसाने का फैसला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को बनाया। एक पानी के बुलबुले के बकदर ज़मीन बनाई गई। कितना छोटा सर का पानी का बुलबुला होता है, उतनी ज़मीन बनाई और उतनी ही ज़मीन के हिस्से को पानी टकराता गया और हटता गया। पानी टकराने की वजह से एक बुलबुले की जगह पानी टकराते हुए एक ईंट के उतनी बन गई ज़मीन, एक ईंट के उतनी। और उसी एक ईंट के बकदर जो ज़मीन जगह बनी थी, उसी को अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से फैलाकर यहाँ तक फैला दिया जहाँ जहाँ तक आज पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन का हिस्सा मौजूद है। इसी वजह से काबतुल्लाह को दुनिया की नाफ कहा जाता है।
दुनिया का बीचों बीच। जैसे हमारे पेट में नाफ होती है, बोम्बी जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल हमारे बीचों बीच है। आधा जिस्म नाफ से नीचे है, आधा जिस्म यहाँ से ऊपर है। और अगर बाएं दाएं देखा जाए तो नाफ से ये इस तरफ की पसलियां जितनी गिनेंगी उतनी ही यहाँ से इस तरफ भी होंगी। काबतुल्लाह से अगर सफर किया जाए चारों सिमतों के अंदर तो चारों सिमतें उतनी ही आएंगी जैसे हमारे पेट के नाफ के चारों तरफ उतना ही हिस्सा है। इसी वजह से उस हिस्से को रुए जमीन का सबसे पहला हिस्सा कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुक़द्दस बाबरकत जगह पर सबसे पहले इस दुनिया में इंसानों के आबाद होने से पहले फरिश्तों से तवाफ करवाते थे। फरिश्तों से हजारों फरिश्ते रोजाना अल्लाह के बाबरकत घर काबतुल्लाह का तवाफ करते थे। और इसी काबतुल्लाह के बिल्कुल बीचों बीच सातों आसमान के ऊपर एक काबा है, उसे कहा जाता है बैते मामूर। बिल्कुल इसके अगर उस सातों आसमान के ऊपर जो बैते मामूर है, काबा है, वहां से अगर कोई पत्थर और कंकड़ अगर छोड़ा जाए तो हमारे इस मक्का मुकर्रमा के दुनिया के काबे के छत पर आकर गिरेगा। इतना बीचों बीच है। इस काबतुल्लाह का तवाफ हम इंसान करते हैं, अल्लाह के बंदे करते हैं, जिनका तौफीक मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। और सातों आसमान के ऊपर जो काबा है जिसे बैते मामूर कहा जाता है, उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। ये दुनिया में जो काबा बना हुआ है मक्का मुकर्रमा के अंदर, शहर मक्का के अंदर, रोजाना लाखों लोग उसका तवाफ करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जाकर आए हुए हैं, और जाना चाहे तो और जा सकते हैं, बार बार जा सकते हैं। कई मर्तबा काबतुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं। लेकिन सातों आसमान के ऊपर जो काबा है जिसे बैते मामूर कहा जाता है, उस बैते मामूर का तवाफ अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्ते करते हैं। जिस फरिश्ते का एक मर्तबा नंबर लग गया काबतुल्लाह के उस बैते मामूर के तवाफ के लिए, तो दोबारा क़यामत तक उनका नंबर नहीं लगता। क़यामत तक इतनी बड़ी कसरत के साथ, इतनी बड़ी तादाद के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नूरानी मखलूक फरिश्तों को बनाया है। रोजाना 70,000 फरिश्ते बैते मामूर का तवाफ करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले जन्नत से जो उनको दुनिया में उतारा गया, तो हमारे हिंदुस्तान मुल्क ही में यहां पर ही आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए हिंदुस्तान। और हमारे मुल्क को, हिंदुस्तान को यह फख्र हासिल है कि काबतुल्लाह का इंसानी तारीख में सबसे पहला हज अगर हुआ है काबतुल्लाह का, तो हिंदुस्तान से हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए थे। हिंदुस्तान से मुराद आज का हिंदुस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान से मुराद वो हिंदुस्तान जो मुल्क की आजादी से पहले, जिसको अखंड भारत कहा जाता है। आज तो उसके 5 टुकड़े हो गए हैं। पड़ोसी मुल्क एक तरफ हो गया, बांग्लादेश एक तरफ हो गया, श्रीलंका एक तरफ हो गया, और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में चला गया, और एक हिस्सा ये जिसको भारत कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, ये हिस्सा। तो श्रीलंका का बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा हमारे मुल्क में उस वक्त था, 1947 से पहले। आज भी वो पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है जिस पहाड़ पर जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक जगह पर लिखा है कि आज भी श्रीलंका के अंदर पहाड़ मौजूद है जिसको जबले आदम कहा जाता है। जबलुन के माने अरबी में आते पहाड़ के, और आदम हजरत आदम, जबल आदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहाड़, यानी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से वहां उतारे गए थे। और इसी हिंदुस्तान से चलकर पैदल
हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह का हज 40 मरतबा किए, एक दो मरतबा नहीं, 40 मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह का हज किया है। और हजरत हव्वा जो आपकी बीवी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, उनको भी दुनिया में भेजा गया, लेकिन दोनों को एक जगह पर नहीं भेजा गया। आदम अलैहिस्सलाम आए हिंदुस्तान में और हजरत हव्वा को भेजा गया था उस मकाम पर जहां आज सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर जद्दा मौजूद है, साहिल समंदर के ऊपर, वहां उतारा गया था। इन दोनों की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और हजरत बीबी हव्वा की अराफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को हुई, जो हज का सबसे अजीम सबसे बड़ा दिन है। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क को हिंदुस्तान को यह फख्र हासिल है कि काबे का सबसे पहला हज हिंदुस्तान से हुआ है, सबसे पहला हज हिंदुस्तान से हुआ है। हज की बड़ी फजीलत आई है और हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई मुसलमान सवारी पर सवार होकर हज को जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला सवारी के हर कदम पर 70 नेकियां अता फरमाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी, कोई मुसलमान अपने मुल्क से, अपने वतन से पैदल अगर हज को जाता है तो हर कदम के ऊपर हरम की 700 नेकियां मिलती है, हर कदम पर पैदल जाने वाले के लिए हर कदम पर, और भी हरम की नेकियां, एक एक कदम के ऊपर 700 नेकियां मिलती है। हजरत सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम की नेकी का क्या मतलब? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई आदमी हरम से बाहर नेकी करता है तो एक नेकी का सवाब पाता है, वही नेकी हरम शरीफ में करता है तो उसको 1,00,000 नेकी अता की जाती है, 1,00,000। तो गोया कि पैदल हज करने वाले के लिए जो है हर कदम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हरम की 700 नेकियां अता फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। और बहुत सारे खुश नसीब लोग बाद मर्तबा जाते भी, हिम्मत करते हैं, अल्लाह ताला पहुंचाते भी हैं। पिछले जमाने में साले गुज़िश्ता भी कुछ लोग गए थे। इसी सवाब की कसरत को देखकर हजरत सहाबा और हजरत ताबईन हर साल काबतुल्लाह का हज किया करते थे, हर साल, क्योंकि सवाब बहुत ज्यादा है। कोई पैदल, कोई सवारी पर हज किया करते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन 4 इमामों में से एक है जिनकी पूरी दुनिया तकलीद करती है, और पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 70% मुसलमानों का तबका ऐसा है जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करता है। हनफी मुसलमान पूरी दुनिया के 70% हैं। वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने इलाके से पैदल 55 हज किए हैं, 55 हज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 हज किए हैं और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज किए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन, जिनको नौजवाना ने जन्नत का सरदार फरमाया आकाए जहां अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के दोनों नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। तो इन दोनों भाइयों ने अपने जिंदगी में 25-25 हज किए। अल्लाह ताला ने हमें भी अगर माली उसअत अता फरमाई हो, हमने एक बार किया हो तो दूसरे बार की भी कोशिश करना चाहिए, नियत करना चाहिए, असबाब तलाश करना चाहिए, कुछ पूंजी, कुछ सरमाया, कुछ ज्यादा राह उसके लिए भी तैयार करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे रहे तो क्या मुश्किल बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में फिर काबतुल्लाह के दरो दीवार भी बनाया।
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक जमाना आने तक, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने तक काबतुल्लाह के दरो दीवार, जो काला कमरा जो हम देखते हैं ना, वो काबा कहलाता है। अंदर कुछ भी नहीं है, 3 सुतून है बस अंदर, दूसरा कुछ नहीं है। वो काले कमरे को सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने तक 13 मर्तबा लोगों ने काबतुल्लाह के दरो दीवार को बनाया था। 13 मर्तबा हुजूर के मुबारक जमाने में आपने भी बनवाया था उसको, लेकिन जालिमुल उम्मत हज्जाज इब्न यूसुफ ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बनाए हुए काबतुल्लाह को तोड़ दिया था, और पुराने तर्ज के मुताबिक काबतुल्लाह को बना दिया था। जब आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आया, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबतुल्लाह के दरो दीवार बनाए, और उन्हीं के जमाने में वो मुकद्दस बाबरकत पत्थर जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है, उन्हीं के जमाने में वो आया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसानी के साथ में उतर सके और आसानी के साथ ऊपर चढ़ सके, दरो दीवार काफी ऊंची बुलंदी पर है, तो उस हाइट के मुताबिक वो पत्थर हो जाया करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो उनका मौजज़ा था, और उस पत्थर पर खड़े होकर काबतुल्लाह के दरो दीवार बनाने की वजह से आज भी उस पत्थर के अंदर निशानात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐसे मौजूद हैं, जैसे कि हम गीली जमीन पर या कीचड़ पर अपना पैर रखकर निकालते हैं, जैसे पैर का मुकम्मल निशान उतर जाता है, आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात दोनों भी वैसे ही मौजूद हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से काबतुल्लाह के तामीर कर चुके और काबतुल्लाह के तामीर से फारिग हो चुके, तो अल्लाह ताला की बाबरकत बारगाह में दुआ करने लगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारी ताला आपके हुक्म से ये आपका घर बन चुका है और आपने हमसे काम लिया है, परवरदिगार हमारे इस अमल को अपने बारगाह में कबूल फरमा। निस्बत अपनी तरफ नहीं की कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया है। आज हम मामूली सर का कोई नेक काम करते, कार्य खैर कर लेते हैं, तो कितनों के सामने बोलते थे मैंने ऐसा किया, फलां मस्जिद में मैंने मीनार बना दिया, मैंने वजू खाना बनाया है, वो जानमाज़ पहली सफ की मेरी जानमाज है। यानी लोगों के सामने अपने किए हुए नेक काम का इजहार करके सवाब को जाय कर देते हैं, और अल्लाह वाले बड़े बड़े काम करके जो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करके कबूलियत की दुआ करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार आपका ये बाबरकत घर बन चुका है, आपने हमसे काम लिया है, इस मुबारक अमल को अपने बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा हुक्म आता कि इब्राहिम काबतुल्लाह को तुमने तामीर कर दिया है, बना दिया है, तो अब लोगों में हज का ऐलान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बारी ताला लोगों में कैसे मैं हज का ऐलान करूं, ये मक्का और ये काबा आपने वहां मुझसे बनवाया है, आपने यहाँ कोई इंसानों की आबादी नहीं है, यहां से तो बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर आबादी है, और ना वहां तक मैं पहुंच सकता हूं, ना मेरी आवाज वहां तक पहुंच सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि इब्राहिम सिर्फ आपका काम आवाज निकालना है, ऐलान करना आपका काम है, और आपके जुबान से निकली हुई आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना हमारा काम है। अल्लाह का हुक्म था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम पर उसी पत्थर पर खड़े हुए, जिस पत्थर पर खड़े होकर काबतुल्लाह के दरो दीवार बनाया करते थे, और खुदा की कुदरत से मौजज़ाना तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर काफी ऊंचा हो गया, बुलंद हो गया। तो उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? लोगों,
अल्लाह ने अपना घर बनाया है और अपने घर का हज लोगों पर फर्ज किया है, लिहाजा अल्लाह के बाबरकत घर का हज करने के लिए आ जाओ। कभी मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर और कभी जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर, कभी दूसरे पहाड़ पर खड़े होकर जो पहाड़ जितना बुलंद था उस बुलंदी पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। जबल अबी कुबैस ये वो पहाड़ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, कुरान में मौजूद है। और इसी नाम से कुरान करीम के एक सूरत मौजूद है, सूरह कमर। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप नबी बरहक हैं अपने दावे के अंदर, तो ये जो चांद नजर आ रहा है ना, इस चांद के 2 टुकड़े करके बतलाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली से इशारा किया। इशारा करना था, लोग देख रहे हैं और चांद बिल्कुल बीचों बीच से फटा, 2 टुकड़े हो गए, एक उस तरफ एक पहाड़ के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर के पीछे जहां पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकान था, आज उस जगह पर एक लाइब्रेरी बनी हुई है। देखना चाहे तो देख सकते हैं, हर कोई लाइब्रेरी बनी हुई है। मुतअद्दिद मर्तबा अल्लाह ने देखने का मौका अता फरमाया। और सीधे हाथ की तरफ जबल अबी कुबैस है, एक चांद का टुकड़ा हुजूर के घर के पीछे जाकर गिरा और दूसरा टुकड़ा चांद का जबल अबी कुबैस पर आकर गिरा। लोग बार बार अपने आंखों को मलते जाते थे, देखते जाते थे, कहीं हमारी आंखें तो धोखा नहीं खा रही, कहीं हमारे आंखों में कोई तिनका तो आकर नहीं गिरा। लेकिन देखते हैं कि बिल्कुल चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, हो गए हैं। 2 टुकड़े 2 पहाड़ों पर जाकर गिरे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद 2 पहाड़ों से वही टुकड़े उठ रहे हैं, आ रहे हैं, मिल गए, चांद जैसा का वैसा हो गया है। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त जो बादशाह मौजूद था, बादशाह मालीबार, उसने भी देखा, रात में जाग रहा था। हमारे हिंदुस्तान की एक तारीख है, कई जिल्द जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आज हमारे नौजवानों में मुताले का पढ़ने का शौक नहीं रहा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो उस किताब का नाम है तारीख़े फरिश्ता। हिंदुस्तान के सबसे मुस्तनद तरीन और सबसे अच्छी और सबसे ठोस और बुनियादी बातें हमारे मुल्क के ताल्लुक से अगर किसी किताब में लिखी हुई है तो उसी तारीख़े फरिश्ता में लिखी हुई है। आज भी उसी तारीख़े फरिश्ता में यह वाक़या लिखा हुआ है कि बादशाह मालीबार ने रात में जागते हुए देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। अपने डायरी में खुद नविश्त उसकी एक डायरी थी, उसमें इस बात को लिखा है और वो बात आज भी हिंदुस्तान के तारीख में लिखी हुई है, आज से 1400 साल पहले। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी मक्का में इब्राहिम पर खड़े होकर और कभी जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर लोगों में हज का ऐलान किया। हदीस मुबारका में है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हज के ऐलान को वहां तक पहुंचाया जहां जहां तक उस जमाने में इंसानों की आबादी आबाद थी, वहां तक पहुंचाया। और जिन जिन लोगों ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हज के ऐलान की आवाज को सुना और जितने लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को सुनकर लब्बैक कहा, उतने लोग बराबर हज को आए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी ऐलान के जवाब में जिन लोगों ने ये कहा लब्बैक कि हम हाजिर हैं, बिल्कुल हज को आएंगे, उसी के असल है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसको तलबिया कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग दुनिया में आबाद थे, जहां तक इंसानों की आबाद थी वहां तक आवाज पहुंचाई गई, बल्कि तफसीर में लिखा हुआ है कि जो लोग अभी दुनिया में नहीं आए थे
अभी रूह के शक्ल के अंदर मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के रूहों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पहुंचा दिया, रूहों तक। और उन रूहों ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब सवाल पर, ऐलान पर लब्बैक कहा था। तो उतनी रूहें इंसानों की शक्ल में क़यामत तक हज को आएंगी, क़यामत तक। और जिन रूहों ने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा, उसको इंशाअल्लाह जिंदगी में उतनी मर्तबा अल्लाह के बाबरकत घर की हाजिरी नसीब होगी। किसी ने एक मर्तबा कहा लब्बैक, एक मर्तबा, किसी ने 2 मर्तबा कहा तो 2 मर्तबा, किसी ने 3 मर्तबा कहा 3 मर्तबा, किसी ने इससे ज्यादा मर्तबा कहा तो उतनी ज्यादा मर्तबा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा उम्रे के नियत से और हज के नियत से जाकर आ चुके हैं। और बहुत सारे वो भाई जो ये सोच रहे हैं कि हम अब तक नहीं गए। और आपको और मुझे भी नहीं मालूम कि हमने कहा कितनी मर्तबा लब्बैक या नहीं कहा। अगर आपकी रूहों ने कहा हो तो जरूर इंशाअल्लाह मरने से पहले हज को या उम्रे को जाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। उतनी मर्तबा जाएंगे जितनी मर्तबा हमारे रूहों ने लब्बैक कहा होगा। उसी लब्बैक का ये असल तलबिया है जो पढ़ना हज करने वाले और उम्रा करने वाले के लिए जरूरी बन जाता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने जमाने के बहुत बड़े एक अल्लाह वाले, अपने जमाने के सरखेल समझे जाते थे, मर्जे खलाइक थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। कुछ लोग उनकी खिदमत में आए। काजी अयाज अलैहिर्रहमान ने अपनी शिफा में भी इस किताब को, इस वाक़े को लिखा है। और हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने भी फज़ाइल हज में इस वाक़े को लिखा है। कुछ लोग मिलकर सादुन खौलानी, जो अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके पास आए और आने के बाद एक वाक़या बयान किया कि हजरत, कबीले कतामा के कुछ लोगों ने एक इंसान को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसका नामो निशान मिटाने के लिए कोशिश की, उसको रात भर जलाने की कोशिश की। जिसको कत्ल किया गया था, जिसको मार दिया गया था, उस मरे हुए इंसान को रात भर जलाने की कोशिश की। लकड़ियां डाली, कचरा डाला और उसके ऊपर तेल डाला, आग लगाने की कोशिश की। और उस आग के ऊपर उस आदमी को डालना चाहा जिसको कबीले कतामा के लोगों ने मारकर डाला था। लेकिन उस आग ने उस मकतूल, उस मरे हुए इंसान के ना खाल को जला सकी आग, ना उसके बाल को जला सकी। क्या माजरा है बतलाइए। उस अल्लाह के वली ने, सादुन खौलानी अलैहिर्रहमान ने कहा, लगता ऐसा है कि जिसे मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, मुमकिन है उसने 3 हज किए हो। क्या फरमाया? मुमकिन है उस मरने वाले जिसको मारा गया, कत्ल कर दिया गया, उसने अपने जिंदगी में 3 हज किए हो। तहकीक की गई, तफ्तीश की गई, मालूम किया गया तो मौला को वाकई उस मरने वाले ने अपने जिंदगी में 3 काबे के हज किए थे। तो ये सुनकर हजरत सादुन खौलानी अलैहिर्रहमान ने ये कहा कि लोगों, मुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्तकी हदीस पहुंची है। अल्लाह के नबी के मुश्तक ये हदीस पहुंची है कि जो मुसलमान एक हज करता है अपना फर्ज अदा कर देता है, और जो मुसलमान 2 हज करता है अल्लाह को कर्ज दे देता है, और जो मुसलमान 3 हज करता है अल्लाह तबारक व तआला 3 हज करने वाले के बाल को, उसके खाल को आग पर हराम कर देते हैं। आग ना उसके बाल को जला सकती है, ना उसके खाल चमड़ी को जला सकती है। हजरत सादुन खौलानी ने ऐलान किया, अल्लाह के नबी के मुश्तक हदीस पहुंची है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज की नीयत हर एक के दिल में होना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा राह, सरमाया और पूंजी भी इकट्ठा करते रहना चाहिए। जैसे पिछले जुमा के अंदर एक तरतीब भी मैंने
हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब के हवाले से मैंने बयान की थी। और एक मर्तबा अगर जाकर आ चुके हैं तो दूसरी मर्तबा की कोशिश नियत करना चाहिए, और दूसरी मर्तबा कर चुके हैं तो तीसरी मर्तबा की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से तौफीक मांगते रहना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए नौजवानों, रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, और नियत करो कि इंशाल्लाह हम अपने जवानी में काबतुल्लाह का हज करेंगे। जवानी में हज करने का जो मजा है वो बुढ़ापे में नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला ये मरहला, ये मौका और ये सआदत अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।